रामपुर एक चंदननगर गांव के जो शाद हरे गांव भरे में खेतों छुपा और है छोटे एक ऐसा छोटे राज तालाबों से जो घिरा आपके हुआ था। रोंगटे खड़े कर देगा। बाहर से यह गांव ये शांत और कहानी है सौम्य दिखता नितिशा था, की एक लेकिन इसके भीतर कई राज छुपे थे। गांव के कोने में हरिहर साहू का पुराना मगर विशाल हवेली नुमा घर था। हरिहर 70 साल का एक विधुर गांव का सबसे अमीर और रसूखदार इंसान था। उसकी संपत्ति में न केवल यह विशाल हवेली थी, बल्कि गांव के आसपास कई एकड़ जमीन, एक पुराना तालाब और कुछ दुकानें भी थीं। हरिहर का रब ऐसा था कि गांव में कोई उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उसका दिल जो अब बूढ़ा हो चुका था, फिर भी जवानी की आग में जलता था। नितिशा 40 साल की एक खूबसूरत और रहस्यमयी औरत कुछ साल पहले इस गांव में आई थी। उसका अतीत कोई नहीं जानता था। वह कहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया और वह अब अकेली थी। नितिशा ने हरिहर की हवेली के एक हिस्से को किराए पर लिया था। वह दिन में खेतों में काम करती और रात को अपने छोटे से कमरे में चुपचाप रहती। उसकी खामोशी और उसकी गहरी काली आंखें हर किसी को अपनी ओर खींचती थीं। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। कोई कहता कि वह विधवा है, कोई कहता कि वह किसी बड़े शहर से भागकर आई है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। हरिहर और नितिशा का रिश्ता शुरू में सामान्य था। वह किराएदार थी और वह मकान मालिक, लेकिन धीरे धीरे नितिशा की मुस्कान और उसकी चाल ने हरिहर के दिल में जगह बना ली। हरिहर जो सालों से अकेला था, नितिशा की ओर खींचा चला गया। रात के सन्नाटे में जब गांव सो जाता, हरिहर चुपके से नितिशा के कमरे की ओर जाता। पहले तो यह मुलाकातें छुप छुप कर होती थीं। नितिशा की हंसी, उसकी बातें और उसका स्पर्श हरिहर को फिर से जवान बना देता था। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, हरिहर नितिशा के कमरे में गया। कमरे में मंद रोशनी थी और नितिशा ने अपने बालों को खुला छोड़ा था। उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया था और हरिहर की नजरें उस पर टिक गई थीं। नितिशा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। उस रात दोनों के बीच एक ऐसी आग जली जो ना तो बुझने वाली थी और ना ही किसी को दिखने वाली थी। हरिहर के लिए यह प्यार था, लेकिन नितिशा के लिए यह एक खेल की शुरुआत थी। नितिशा कोई साधारण औरत नहीं थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो प्यार से ज्यादा लालच की थी। वह जानती थी कि हरिहर की संपत्ति लाखों में थी। उसने हरिहर के साथ वक्त बिताना शुरू किया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ उसका दिल जीतना नहीं था। वह चाहती थी कि हरिहर अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दे। नितिशा ने धीरे धीरे हरिहर को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। वह उससे मीठी मीठी बातें करती, उसकी तारीफ करती और उसे ऐसा एहसास दिलाती जैसे वह उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हरिहर जो अब पूरी तरह नितिशा के प्यार में डूब चुका था, उसकी हर बात मानने को तैयार था। उसने नितिशा को महंगे गहने दिए, उसे पैसे दिए और यहां तक कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसके नाम करने की बात भी सोचने लगा। गांव के लोग इस रिश्ते के बारे में कानाफूसी करने लगे थे। कुछ लोग कहते कि नितिशा हरिहर को बेवकूफ बना रही है, लेकिन हरिहर को यह बातें सुनाई नहीं देती थीं। वह तो बस नितिशा की उन रातों में खोया रहता था जब वह उसे अपने पास बुलाती और दोनों एक दूसरे में खो जाते। लेकिन नितिशा का मन अब और बेचैन हो रहा था। उसे हरिहर की संपत्ति चाहिए थी और वह जानती थी कि हरिहर उसे पूरी तरह अपने नाम नहीं करने वाला। उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो न केवल हरिहर को रास्ते से हटाएगी, बल्कि उसे उसकी संपत्ति का मालिक भी बना देगी। नितिशा ने हरिहर को और करीब लाने के लिए एक नया खेल शुरू किया। वह उसे और ज्यादा समय देती, उसके साथ गांव के बाहर घूमने जाती और उसे यह एहसास दिलाती कि वह उससे शादी करना चाहती है। हरिहर जो अब पूरी तरह नितिशा के जादू में था, इस बात से खुश था। उसने नितिशा से वादा किया कि वह अपनी वसीयत में उसका नाम जोड़ेगा, लेकिन नितिशा को यह काफी नहीं था। वह जानती थी कि वसीयत में नाम आने का मतलब लंबा इंतजार है और गांव के लोग और हरिहर के दूर के रिश्तेदार इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। नितिशा ने एक रात हरिहर को अपने कमरे में बुलाया। उस रात उसने हरिहर को शराब पिलाई। शराब के नशे में हरिहर ने नितिशा को अपने दिल की हर बात बता दी। उसने बताया कि उसकी सारी संपत्ति का कागजात हवेली के एक पुराने संदूक में रखा है। नितिशा की आंखों में चमक आ गई। उसने हरिहर को और शराब पिलाई और जब वह नशे में पूरी तरह डूब गया तो उसने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया।
उस रात नितीशा ने हरिहर के साथ ऐसी हरकतें की जो किसी को भी पागल कर दे, लेकिन उसका मकसद केवल हरिहर को खुश करना नहीं था, वह उसका भरोसा जीतना चाहती थी। अगले दिन जब हरिहर नशे से बाहर आया तो नितीशा ने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अभी उसके नाम करना होगा। हरिहर, जो अब नितीशा के प्यार में अंधा हो चुका था, इस बात के लिए तैयार हो गया। उसने एक वकील को बुलाया और कुछ कागजात तैयार करवाए, लेकिन नितीशा को यह काफी नहीं था। वह जानती थी कि हरिहर के रिश्तेदार इस बात को कोर्ट में चुनौती देंगे। उसे एक स्थायी हल चाहिए था। नितीशा ने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। उसने तय किया कि हरिहर को मारना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन हत्या को ऐसा करना था कि कोई शक ना करे। उसने एक रात को चुना जब गांव में बिजली नहीं थी और आसमान में बादल छाए थे। उस रात उसने हरिहर को फिर से अपने कमरे में बुलाया। उसने उसे शराब पिलाई और उसे अपने पास लिटा लिया। हरिहर, जो अब नितीशा के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, कुछ नहीं सोच रहा था। नितीशा ने हरिहर को गहरी नींद में सुला दिया। फिर वह चुपके से उठी और हवेली के उस हिस्से में गई जहां हरिहर ने अपने कागजात रखे थे। उसने संदूक खोला और सारे कागजात निकाल लिए। उसने एक कागज तैयार किया जिसमें हरिहर ने कथित तौर पर अपनी सारी संपत्ति नितीशा के नाम कर दी थी। उसने हरिहर के नशे में बनाए गए हस्ताक्षर की नकल की और कागज को संदूक में वापस रख दिया। फिर वह रसोई में गई और वहां से मिट्टी का तेल ले आई। उसने हरिहर के कमरे में तेल छिड़क दिया जहां वह गहरी नींद में सो रहा था। उसने एक माचिस जलाई और बिना पलक झपकाए आग लगा दी। आग ने देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। हरिहर की नींद टूटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चीखें हवेली में गूंजी, लेकिन गांव का सन्नाटा और बारिश की आवाज ने उसकी आवाज को दबा दिया। नितीशा बाहर निकल आई और हवेली के बाहर खड़ी होकर आग को बढ़ते देखती रही। उसकी आंखों में ना तो डर था, ना ही पछतावा। वह जानती थी कि उसका काम हो चुका है। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली में आग की खबर सुनी तो सभी दौड़े आए। हरिहर का जला हुआ शव कमरे में पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और तफ्तीश शुरू हुई। शुरू में सभी को लगा कि यह एक हादसा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगीं। हवेली में मिट्टी के तेल की गंध और वह कागज जिसमें हरिहर ने अपनी संपत्ति नितीशा के नाम की थी। पुलिस ने नितीशा से पूछताछ शुरू की। नितीशा ने रो रो कर बताया कि वह हरिहर से प्यार करती थी और उसकी मृत्यु से वह टूट चुकी है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों में झूठ की बा आई। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की और पता चला कि नितीशा और हरिहर के बीच नाजायज संबंध थे। पुलिस ने जब हवेली की तलाशी ली तो उन्हें वह संदूक मिला जिसमें नितीशा ने जाली कागजात रखे थे। पुलिस ने नितीशा को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो नितीशा टस से मस नहीं हुई, लेकिन जब पुलिस ने उसे कागजात की जालसाजी का सबूत दिखाया तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने हरिहर को मार डाला ताकि उसकी संपत्ति हासिल कर सके। उसने बताया कि वह पहले भी कई गांवों में ऐसी साजिशें रच चुकी थीं और चंदनगर उसका नया शिकार था। नितीशा को जेल भेज दिया गया और हरिहर की संपत्ति उसके रिश्तेदारों को सौंप दी गई। गांव में कई दिनों तक इस घटना की चर्चा होती रही। लोग नितीशा की खूबसूरती और उसके काले कारनामों के बारे में बातें करते, लेकिन इस कहानी का असली सबक यह था कि लालच और धोखे की आग में न केवल दूसरों का नुकसान होता है, बल्कि खुद भी जलकर राख हो जाता है। यह कहानी चंदनगर के उस सन्नाटे की गवाही देती है जहां प्यार और लालच की जंग में एक इंसान की जिंदगी राख बन गई और नितीशा वह अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही है। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।